आखिर यमराज को धरती पर क्यों जन्म लेना पड़ा और किसने श्राप दिया था? यह स्टोरी यमराज और मांडव्य ऋषि की है। पौराणिक समय में मांडव्य नाम के महान ऋषि थे। उन्होंने अपनी तपस्या से अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर ली थीं। जिस राज्य में मांडव्य ऋषि रहते थे, वहां राजकोष में किसी ने चोरी की। जब चोरों का पीछा किया गया तो चोर मांडव्य ऋषि के आश्रम में चले गए और चोरी की हुई वस्तुएं आश्रम में ही छोड़कर भाग गए। ऋषि उस समय तपस्या में विराजमान थे। जब पीछा करते हुए सैनिकों को आश्रम में चोरी हुआ सामान मिला, तब उन्होंने मांडव्य ऋषि को ही चोर समझकर उन पर आरोप लगा दिया। सैनिक मांडव्य ऋषि को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। मांडव्य ऋषि को फांसी की सजा। राजा ने ऋषि को फांसी की सजा सुनाई। जब ऋषि को वध स्थल पर ले जाया गया तो वो वहीं पर गायत्री मंत्र का जप करने लगे। जब ऋषि को फांसी दी गई तो उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वहां उपस्थित सैनिकों समेत राजा भी यह देखकर अचंभित थे। राजा को समझ आ गया कि यह कोई तपस्वी है और तब राजा को अपने किए पर पछतावा हुआ और ऋषि से क्षमा मांगी। तब ऋषि ने उत्तर दिया कि राजन, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, परंतु यमराज को नहीं। बिना कोई पाप मुझे मृत्युदंड क्यों दिया गया? यमराज के पास पहुंचे मांडव्य ऋषि अपनी तप शक्ति से ऋषि यमराज के समक्ष पहुंचे और इस दंड का कारण पूछा। यमराज भी ऋषि की तप साधना से भयभीत हो गए। महान तप से वचन पवित्र हो जाते हैं और तपस्वी जो भी बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है। यमराज ने उत्तर दिया कि हे ऋषिवर, आपने 3 वर्ष की आयु में एक तितली को कांटा चुभाया था। इसी पाप के कारण आपको यह दंड मिला। प्रत्येक व्यक्ति को अपने छोटे से अपराध के लिए भी दंड भुगतना पड़ता है। यमराज को श्राप ऋषि ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार यदि अज्ञानता के कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसका दंड उसे स्वप्न में दिया जाना चाहिए। इसलिए यमराज, तुमने मुझे शास्त्रों के उल्लेख के विरुद्ध दंड दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम अपने इस अज्ञान के कारण किए गए कृत्य के परिणाम स्वरूप एक दासी के गर्भ से मनुष्य योनि में जन्म लोगे। और मित्रों, मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण ही यमराज ने पृथ्वी लोक में विदुर के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।